हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 12th क्लास के चैप्टर का है। टॉपिक का नाम है बेयर विलीगर रिएक्शन। इस रिएक्शन को बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट नाम से भी जानते हैं या बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा, जो भी रिएजेंट दिया होगा वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन का काम करेगा, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, या इसको बेयर विलीगर रिएक्शन बोल सकते हैं। इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, किस रिएजेंट को देखते हैं आपको सोचना है कि ये बेयर विलीगर रिएक्शन है। वो है पर एसिड, यानी उस एसिड में क्या होगा, पैरोक्सी बॉन्ड। पैरोक्सी बॉन्ड कैसा दिखता है, पैरोक्सी बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और एसिड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अगर इस टाइप का आपको बॉन्ड दिख जाए तो क्या सोचना है आपको कि ये अगर एल्डिहाइड कीटोन में दे रखा है तो कौन सा नेम रिएक्शन होगा, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं कुछ रिएजेंट्स के नाम। बेंजीन है, उसके ऊपर CO के साथ पैरोक्सी लिंकेज है, तो क्या होगा ये, अगर एक ऑक्सीजन नहीं होता ये तो बेंजोइक एसिड है। अब क्या हो गया ये, पैरोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या लिख देंगे, पैरोक्सी बेंजोइक एसिड। शॉर्ट फॉर्म में PBA। PBA है मतलब वो कौन सा रिएजेंट है, पर बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट 1 2 3, थर्ड मतलब ये पोजीशन होता है ऑर्थो, ये मेटा। मेटा पे क्या है, क्लोरो, तो क्या बोलेंगे इसको, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। आप लोग भी लिखें साथ साथ। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, मेटा है तो M, क्लोरो P पर बेंजोइक एसिड। थर्ड केस में एक कार्बन है, मतलब मिथेनोइक एसिड का है ये। इसको शॉर्ट फॉर्म में या कॉमन नेम में क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मिक, तो क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। बट एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया है, यानी पर फॉर्मिक एसिड, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा इसका, PFA। पर एसिटिक एसिड। अगर डायरेक्टली भी ऐसे लिखा हुआ RCOO के साथ 3 है, मतलब एसिड में 2 होते हैं, ये एक और ज़्यादा है, तो कौन सा है ये, पैरोक्सी, पैरोक्सी एसिड। इसमें ये वाला पार्ट भी हो सकता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऊपर जो हमने लिए हैं सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। OO यानी इनऑर्गेनिक एसिड में भी अगर हम पैरोक्सी लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा नेम रिएक्शन सोचेंगे। अगर सबस्ट्रेट एल्डिहाइड और कीटोन दे रखा है तो बेयर विलीगर रिएक्शन। अब देखते हैं रिएक्शन कैसी होती है। कीटोन है, कीटोन में दे दिया है RCO3H, कौन सा नेम रिएक्शन बोलिए, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तब वो क्या करना है, आपको बाकी पार्ट एज इट इज़ लिखे रहने देना है। एक साइड ऑक्सीजन को बीच में लगा देना है ऐसे, यानी ये जो पार्ट है इसके अंदर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो कैसा होगा, इसके अंदर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है जो एसिड बनेगा, तो एक ऑक्सीजन को यहाँ से हटा के आपको इसके अंदर लगा देना है। जैसे एक ऑक्सीजन चला गया तो ये बचा हुआ ये वाला पार्ट क्या कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH, एसिड बन गया। इस रिएजेंट में RCO में ऑक्सीजन 3 है, 3 में जो ये वाला स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे एक ऑक्सीजन हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है। जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है वही है नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन कैसे काम करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है, जो गिवन है उसको क्या करना है, उसको ऑक्सीडाइज करना है, यानी उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन जाके उसमें क्या हो गया है, ऐड, और ये बचे हुआ बाई प्रोडक्ट में क्या लिख देंगे, एक ऑक्सीजन को इसमें से हटा देंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया है, इधर, तो ये वाला पार्ट हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन। पर एसिड और एसीटोन। पर एसिड और एसीटोन को देखते ही हमें क्या करना है, CH3
एक साइड लगा देना है ऑक्सीजन, बाकी वाला पार्ट एज इट इज़, और बाई प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नोटिस करेंगे दोनों जगह R थे तो हमने किसी भी साइड में O को इंसर्ट कर दिया, इधर भी CH3 है तो कहीं पे भी इंसर्ट कर दिया। तो पर लेकिन अगर दोनों जगह अनसिमेट्रिकल एल्काइल होंगे या हाइड्रोजन बेंजीन तो क्या करेंगे? तो हम ये देखना है कि ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ जाएगा? अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन वाले के पास भेजना है। उसके बाद pH 3 डिग्री अल्काइल, यानी जो डबल बॉन्ड O पे अटैच हैं, नोटिस करना है कि उनके लेफ़्ट साइड क्या है और राइट साइड क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे H और CH3, इसमें डाला पर एसिड तो ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले के पास यहाँ इंसर्ट करें या यहाँ पे? इस सीरीज़ को याद रखना है, इस सीरीज़ में हाइड्रोजन पहले है तो हाइड्रोजन के पास, इस सीरीज़ में हाइड्रोजन पहले है तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन वाले की साइड ऑक्सीजन को इंसर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ CH3 है, CH3 का नंबर लास्ट में आएगा तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? इसके बीच में। तो ये क्या बन गया हमारा? एसिड। एल्डिहाइड अगर होगा, एल्डिहाइड के केस में H के पास O आएगा। H के पास O आने का मतलब है कि वो बन जाएगा एसिड। अदरवाइज कोई भी कीटोन लेंगे, कीटोन में दोनों साइड है R ग्रुप, R ग्रुप में ऑक्सीजन आएगा तो क्या बनेगा हमारा? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? ईस्टर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, C डबल बॉन्ड O, इधर है CH2 CH3, यहाँ पे पर बेंजोइक एसिड। ऊपर जो रिएजेंट लिखे थे उनमें से कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं। क्या बन गया है ये? पर बेंजोइक एसिड। अब देखना है, कार्बोनिल है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होगा, पर कहाँ पे ऑक्सीजन को इंसर्ट करेंगे? यहाँ वाले पार्ट वाले कार्बन को देखेंगे, एक बार इधर देखें, लेफ़्ट राइट कैसा दिख रहा है? लेफ़्ट साइड में जो कार्बन है वो कार्बन कौन सा है? वो है 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करेंगे। इस बॉन्ड को हटा के, मान लो ये नहीं है तो ये वाला पार्ट किससे है? ये कार्बन 3 डिग्री है और ये वाला जो जुड़ा है ये कार्बन है 1 डिग्री। इस बॉन्ड को हटा के एनालाइज करेंगे क्योंकि ये आके अटैच हुआ है। तो 3 डिग्री 1 डिग्री में से सीक्वेंस में देखेंगे 3 डिग्री पहले आ रहा है तो ऑक्सीजन कहाँ जाके जुड़ेगा? 3 डिग्री के पास। तो बाकी सारा एज इट इज़ लिखें, C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ऐसे हैं ये वाला पार्ट 3 डिग्री, ये है 1 डिग्री। तो ऑक्सीजन को कहाँ आना है? 3 डिग्री के पास, तो यहाँ पे आके जुड़ गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया ये? ईस्टर। पार्ट क्लियर? कैसे करना है हमें? जो भी दे रखा होगा इस सीक्वेंस को देखना है कि ऑक्सीजन किसके पास जाके लगेगा। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से ट्राई करना है। स्टार्ट करते हैं। पर एसिड, बोलिए नेम रिएक्शन। सारे रिएक्शन करने हैं, जितनी बार रिएक्शंस लिखेंगे उतनी बार वो याद होगा। यहाँ पे H है, इधर है CH3 और बीच में है ऑक्सीजन CO। तो ऑक्सीजन कहाँ जाके इंसर्ट होगा? हाइड्रोजन के पास। ये वाला पार्ट एज इट इज़। सेकेंड, CH2 CH3 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा? CH3। ऑक्सीजन कहाँ आके लगेगा? एक मिथाइल है और ये 1 डिग्री है। सीक्वेंस में देखेंगे 1 डिग्री वाले के पास जाके लगेगा, मिथाइल के पास नहीं। PH एंड CH3, ऑक्सीजन लगेगा PH के पास। ये इसका आंसर। मैच करते चले। यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप देख के डरना नहीं है, ये सब कार्बन कार्बन है, हमें फोकस करना है CO को।
CO पे अगर फोकस किया, CO में इस साइड है कार्बन, इधर भी कार्बन है, कौन सा डिग्री कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है? ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ऑक्सीजन जाके कहाँ लगेगा? 3 डिग्री के पास। ये सारा एज इट इज़ बना लेते हैं, ऑक्सीजन को लगा दिया, इधर जाके एक घुस गया, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग था। एक ऑक्सीजन और आ गया तो कितना मेंबर्ड रिंग हो गया? 7 मेंबर्ड। हम पढ़ते हैं 7 मेंबर्ड रिंग आर यूजुअली नॉट स्टेबल, बट लेकिन बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन करना है तो एग्जामिनर या क्वेश्चन जो सेट कर रहा है वो हमसे ये चेक करना चाह रहा है कि हमें पता है नहीं पता कि ऑप्शन कहाँ पे इंसर्ट होगा। आपको ऐसे इंसर्ट करके बना देना है। इसका आंसर कहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा? राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड में ज़्यादा कार्बन है, ज़्यादा डिग्री सब्स्टिट्यूटेड है। सिक्स्थ में दोनों जगह CH3 है, सॉरी दोनों जगह बेंजीन वाला पार्ट है, तो कहीं एक पे भी लगा दें। क्या बन गया हमारा ये फंक्शनल ग्रुप? ईस्टर। एसिड कब बनेगा? जब एक साइड हाइड्रोजन होना चाहिए, या दोनों साइड हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन वाला पार्ट ईस्टर बनेगा। इस केस में पर एसिड है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक पर एसिड है। ऊपर हमने पर एसिड देखा था। पर एसिड जो भी हो, हमें क्या करना है? बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन कार्बोनिल वाले चैप्टर में। क्लियर? यहाँ पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, पॉज करके एक बार सारे सॉल्व करने हैं। चार है, चारों सही होने चाहिए। रिंग है, रिंग को देख के डरना नहीं है। ऊपर एक रिंग का किया था, रिंग नहीं टूटेगी, बस रिंग के अंदर आके एक जगह पे ऑक्सीजन लगा देना है। ये रहे इसके आंसर्स, मैच करें। मैच कर लिया हो तो एक बार साथ साथ सॉल्व करते हैं। लेट्स ट्राई टुगेदर। जिनका नहीं हुआ है ये उनके लिए है। यहाँ पे क्या दिख गया हमें? ओ बॉन्ड। ओ बॉन्ड मतलब ये क्या चीज़ है? पर एसिड। पूरा नाम नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, ये है पर बेंजोइक एसिड, पर एसिड। पर एसिड देखते ही CO के एक साइड पे ऑक्सीजन लगा देना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ग्रुप सेम है, तो एज इट इज़, पर ध्यान रखेंगे कि कार्बन के नंबर उतने ही रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन बीच में आ गया। इस केस में ओपन चेन है, ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा बताइए? लेफ्ट साइड या राइट साइड? बिल्कुल एज इट इज़ एक बार लिख लिया और यहाँ पे एक ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ दिया। यहाँ पे ये 1 डिग्री वाला पार्ट है, ये 2 डिग्री वाला पार्ट कार्बन है, तो 2 डिग्री वाले पार्ट पे ऑक्सीजन जाएगा, ऐसे एज इट इज़। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन को ऐसे लगा देंगे और ये डायरेक्टली जुड़ेगा क्योंकि इसके बीच में ऑक्सीजन नहीं आएगा। ये यहाँ पे 3 डिग्री, इससे मैटर नहीं करेगा, जहाँ पे अटैच है उस पर देखना है। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे इधर की साइड, तो ये वाला ग्रुप ज़्यादा बल्कि वाला, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ज़्यादा जहाँ सब्स्टिट्यूटेड होगा वहाँ जाके क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। बाकी सब एज इट इज़। कार्बन के नंबर काउंट कर लेंगे, उतने ही कार्बन रहने चाहिए। कार्बन कहीं नहीं जा रहा है, पर ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन कहाँ जाके सब्स्टिट्यूट होगा या इंसर्ट होगा। और ये वाला पार्ट, एक ऑक्सीजन चला गया
तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, बेंजोइक एसिड। एक बार फटाफट इसको समराइज कर लेते हैं। क्या है इसका समरी, बेयर विलीगर जो रीअरेंजमेंट है, हमने क्या किया, ऑक्सीजन आया है, एक्चुअल में वो पूरा रीअरेंज होके जाता है। ये कन्वर्जन है किसका, कीटोन किस में जा रहा है, ईस्टर में, कीटोन जाएगा ईस्टर में, और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू एन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। ओके, वाया कौन से मेथड से, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम नेक्स्ट टू द कार्बोनिल, कार्बोनिल के बगल में ही, चाहे लेफ्ट में लगाएं या राइट में, वहीं लगाना है हमें ऑक्सीजन। रिएक्शन में क्या होता है, पेरोक्साइड डालेंगे एज ए कैटलिस्ट, या पेरोक्सी एसिड्स पेरोक्साइड वाला पार्ट होना चाहिए। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ईस्टर। यहाँ पे इसका मैकेनिज़्म है, एक बार आप देख सकते हैं। मैकेनिज़्म को हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर नोट करना है तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ये था हमारा टोटल बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो एक बार उसको रिवाइज करेंगे, पार्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।